हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है। और उसमें हमने केस किया था मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए एक छोटा सा टॉपिक इसमें रहता है रिएक्शन टाइम, ठीक है। इस रिएक्शन टाइम को आप समझने की कोशिश कीजिए क्या है। मान लेते हैं ये कोई रोड है, ठीक है। इस रोड पे कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, ठीक है। और एक आदमी यहां रोड पे सोया हुआ है, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम में हमें क्या करना होता है कि हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई ड्राइव कर रहा है, वो आदमी इसमें जो ड्राइव कर रहा है वो आदमी ये चाहता है कि ये आदमी बच जाए किसी न किसी तरह से, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा सबसे पहले तो ये थिंक करेगा, ठीक है, एंड देन टेकिंग एक्शन। पहले तो ये देखेगा, सोचेगा, और उसके दौरान फिर ये क्या करेगा, एक्शन करेगा। एक्शन करने का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब मान लेते हैं किसी टाइम 0 पे, ठीक है, ये यहां पे था, ठीक है। उसके बाद उसने थोड़ा सा थिंक किया, तब तक ये यहां पे पहुंच गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u नॉट, ठीक है। और यहां तक पहुंचते पहुंचते उसका टाइम मान लेते हैं हम t नॉट हो गया, ठीक है। ये जो जगह है, ये जगह पे इसने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे ये पहुंचा है। अब इसको एक्शन लेना है। एक्शन लेने का मतलब इसको अब ब्रेक लगाना है, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है आप देख रहे हैं एक बार, ठीक है। इस वाले पोर्शन में इसकी स्पीड कहीं चेंज हुई नहीं हुई, क्योंकि अभी तक उसने थिंक किया था, बस जैसी स्पीड यहाँ पे थी वैसी ही स्पीड बिल्कुल यहाँ पे थी। इसका मतलब ये किस स्पीड से चल रहा है, यहां तक कांस्टेंट स्पीड से। इसके दौरान जो इसका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, u नॉट और t। u नॉट इस स्पीड से चल रहा था और t नॉट इसका टाइम है, ठीक है। तो ये इस कांस्टेंट स्पीड से यहां तक चला। उसके बाद इस आदमी को मैं थोड़ा सा आगे बनाता हूं। उसके बाद जैसे ही इसने एक्शन लिया, तो एक्शन लेने का मतलब ये है कि अब इसने क्या अप्लाई कर दिए होंगे, ब्रेक्स, ठीक है। और वो ब्रेक्स भी कैसे ब्रेक्स होंगे, जैसे हम आम भाषा बोल देते हैं ना, खड़े ब्रेक, ठीक है। तो वही ब्रेक इसने यहाँ पे लगाए होंगे, हार्ड ब्रेक, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ पे उसने हार्ड ब्रेक्स का यूज किया होगा, और वो हार्ड ब्रेक्स करते करते वो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, ये इनके 3 पहिए नहीं है ये, ठीक है। कभी आप सोचो 3 टायर है, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे ये सेव हो गया होगा, ठीक है। इस टाइम को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब आप समझ गए, ठीक है। पहले तो वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह के टाइम को हम बोल देते हैं रिएक्शन टाइम, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे जो उसकी एक्सेलरेशन है वो कैसी होगी बताइए। देखो, ये आगे स्पीड से मूव कर रहा था, लेकिन जब जैसे ही एक्सेलरेशन लगाएगा तो ब्रेक अप्लाई करेगा, तो ये फ्रॉम एक्सेलरेशन इसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डी एक्सेलरेशन में। मतलब क्या है कि जब ब्रेक लगाएगा तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगी, और वो एक्सेलरेशन में मान लेता हूं ए नॉट है, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको। देखो बताता हूं आपको, आपने पढ़ा होगा ये एक बार। ये ए नॉट की डायरेक्शन इस साइड है,
और यू नोट की डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। तो जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो स्पीड अपने आप क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो एक दिन मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन और स्पीड की अगर एक ही डायरेक्शन हो, या तो पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो उस केस में स्पीड हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब यहां पे आप देखो एक बार, वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, पूरे ब्रेक्स लगा दिए और ये गाड़ी रुक गई है, ठीक है। तो यहां पे हम किस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यहां पे हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इस वाली जगह पे। तो आपको ये दो पोर्शन समझ में आए, ठीक है। बाकी बुक में आप देखेंगे तो सिर्फ एक लाइन में लिख रखा है, ऑब्जर्व, थिंक, ऑब्जर्व एंड टेकिंग एक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। तो मेरा पर्पज ये है कि मैं इस पे एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा अभी HC वर्मा का इस पे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप, ठीक है। देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पहले टाइम में ये कोई गाड़ी वाला था, ये यू नोट स्पीड से आगे की तरफ चल रहा था, ठीक है। इसका टाइम क्या था, 0। जब तक ये सोचने लगा तब तक टाइम हो गया था T नोट, और ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उसने एक्शन किया, तो एक्शन करने के बाद क्या आया कि उसने एकदम गाड़ी में ब्रेक लगाए। वो ब्रेक लगाने का मतलब ये है कि उसने डी एक्सेलरेट किया अपने आप को, और वो डी एक्सेलरेट का मतलब क्या था कि वहां पे जाके वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ठीक है। और इस मोशन को हम क्या कह सकते हैं, रिटार्डेड मोशन। एक और वर्ड सुनो, रिटार्डेड मोशन, ओके, ठीक है। ऐसा ही डायग्राम आप बुक में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब ये यहां पे पहुंचा होगा तो वो टाइम हम मान लेते हैं कैपिटल T। वो टाइम हमने क्या मान लिया, कैपिटल T, ओके। अच्छा, तो इस वाले पोर्शन को एक चीज और हम कह देते हैं, इस वाले पोर्शन को हम कह देते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। इसमें दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्रेकिंग डिस्टेंस और दूसरा ये वाली पूरी डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस। यही दोनों चीज हमें कैलकुलेट करनी है बस, ठीक है। क्योंकि स्पीड तो बता दी जाएगी आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो वैसे मैं बताता हूं चलो आपको, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप यहां तक। उसके बाद अब देखिए आप इस पोर्शन का मान ले P Q R, ये तीन पोर्शन हमने मान लिए। देखो फ्रॉम Q to R ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आगे कि ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको निकालनी है, B to C, P Q to R, Q से R के बीच में कौन सी डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये ब्रेकिंग का नाम ऐसे रखना, ठीक है। आप कभी यहां पे E लगा दे, ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी आ जाए, ठीक है। तो देखो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था आपने, सेम टू सेम स्टेप वही है। देखो S U V A T, ये टाइम और ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। तो देखिए ये डिस्टेंस मैंने मान लिया S1 है और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया S2 है, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग होगी, ठीक है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस में जो आप S देख रहे हैं वो कैसी है, S2, ठीक है। U देख रहे हैं U, ठीक है, वो क्या है, U नोट। U नोट स्पीड से चल रहा था, वो लास्ट में V जाके क्या हो गया, 0। वहां पे भी क्या हो गया, 0, क्योंकि हम ये पोर्शन देखना चाहते हैं, ठीक है। A क्या है, -A, क्योंकि मोशन कैसा है, रिटार्ड, अपोजिट। और T क्या है, बताइए T क्या है, एक बार मुझे बताइए आप। T ये नहीं है कैपिटल T, कभी आप ये सोचो, T है T - T नोट, ये वाला टाइम आएगा, ठीक है। ठीक है, Q से R तक, क्योंकि टाइम तो यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो बचा हुआ टाइम कितना बच गया, T - T नोट, ठीक है। ब्रेकिंग डिस्टेंस अब आप देखने की कोशिश कीजिए, ब्रेकिंग डिस्टेंस किस तरह हम देखेंगे। देखो आपको गिवन मिलेगा ये,
ठीक है, ये ठीक है, आपको पास गिवन है ये, ठीक है। डिस्टेंस आपको निकालनी है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इन टर्म से आप एक बार मुझे देख के बताइए, ये हमारे पास नॉन क्वांटिटीज है। इन टर्म से अगर मैं देखूं तो आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालनी है, S2। किस तरह आप निकालेंगे, देखिए बहुत आसान काम है। इन चारों के लिए हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो v0 u स्क्वायर माइनस u नोट का स्क्वायर 2a माइनस a और इंटू में S2। माइनस से माइनस क्या हो गया? तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ये बताइए मुझे आप। S इज इक्वल टू यू नोट स्क्वायर अपॉन में 2a। अगर आपसे पूछी जाए ब्रेकिंग डिस्टेंस तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, ठीक है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखो टोटल डिस्टेंस, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसका पूरा नाम है टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखो ये स्पीड ने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जोड़ देंगे तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी। तो उसका फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं एक बार। ये तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए था, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी S1 प्लस में S2। तो S1 कितना था, U नोट T नोट प्लस में S2 कितना हो गया, U नोट स्क्वायर अपॉन में 2a नोट, ठीक है, a नोट हो गई, ठीक है। अरे बताइए ये समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा डाउट लगे तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको एक लाइन निकालना चाहता हूँ कि भाई आप ये पढ़ लें कि ऑब्जर्व एंड टेकिंग रिएक्शन। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह करेंगे, मेरा पर्पज वो है बताने का, ठीक है। तो इस पे एक HC वर्मा का क्वेश्चन और करते हैं आज, और इस चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर हम करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में। मैं क्वेश्चन देखता हूं अभी रिएक्शन टाइम का। मिटा देता हूं ये सभी, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लिख लेना और ये लिख लेना डेफिनेशन इसकी। HCV का 19th क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूं, अगर बुक है तो आप कौन सी बात है, नहीं है तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ए ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज ए नीड फॉर इट, ठीक है। कोई ड्राइवर है, ठीक है, वो क्या काम कर रहा है कि 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज नीड फॉर इट, ठीक है। कोई ड्राइवर है, वो ब्रेक्स को अप्लाई करता है 0.2 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, आफ्टर ही सीज नीड फॉर इट, कि कोई जरूरतमंद उसको देख रहा था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। तो वो एक पूरा रिएक्शन टाइम है ड्राइवर का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इफ ही इज ड्राइविंग ए कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, अगर वो ड्राइवर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो किलोमीटर पर आवर को आप किस में काउंट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। इससे किससे डिवाइड कर देंगे आप, 5/18 मीटर पर, तो 18 3 जा तो 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। इसके बाद आगे कहा गया है, एंड ही द ब्रेक्स कॉज ए डीएक्सेलरेशन ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड। जो एक्सेलरेशन है वो डीएक्सेलरेशन कहा गया है यहां पे भी, तो माइनस, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार
आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन। ये कहा गया है कि वो आदमी जहां पे भी है तो वो डिस्टेंस आपको निकालनी है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये चीज आपको क्या करनी है, कैलकुलेट। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, जब तक मतलब कहां तक लगन निकालनी है आपको कि ये यहां तक जब तक ना पहुंचे तब तक पूरी। ठीक है, और टाइम आपको दे रखा है 20 सेकेंड, 0.20 सेकेंड। ये रिएक्शन टाइम का टाइम है। ओके, ठीक है, तो यहां पे ये पहुंच जाएगा तो इसका वी भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये गिवन क्वांटिटी हमारे पास आ गई चारों। बताइए आप एक बार, यू ए वी टी। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, देखो बताइए, सबसे पहले काम हम क्या करेंगे। सबसे पहला देखो, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो आप क्या है, सीधा मैं वहीं से बता देता हूं। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो अभी बताया था आपको, यू नोट टी नोट प्लस में यू नोट स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, 2a। रख दो ये सीधा सीधा, बिल्कुल सही आएगा। देखो यू नोट कितना है 15, टी नोट कितना है 0.20, प्लस में यू नोट का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 2a नोट 2 इंटू में 6। अच्छा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। देखो आपने फॉर्मूला क्या था, तो v तो 0, u स्क्वायर 2as, a भी कैसा था माइनस, तो माइनस माइनस ये अपने आप क्या हो गया था प्लस। ठीक है, तो इस माइनस का सिग्निफिकेंस यहां नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने माइनस यूज किया था। ठीक है, तो अपना क्या आ गया था, प्लस हो गया था। अब आगे देखो ये कितना हो गया 3। ठीक है, ये देखो आप 2 5 तो 75 अपॉन में 4। ठीक है, एलसीएम आपने लिया तो ये 87 के आसपास पहुंच गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कितने पे जा रहा है ये, लगभग 21 चौका 84 और 22 चौक 88। इसका मतलब ये कुछ 22 के आसपास जा रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब उसने जो डिस्टेंस, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो टोटल कितनी की होगी, 22 मीटर की। क्या ये मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत आसान था अगर आपने वो टॉपिक अच्छी तरह समझा होगा तो। ठीक है, अदरवाइज पता नहीं चलता, फिर आप क्वेश्चन में देखते फिरते कि ऐसे ऐसे क्यों निकाला हमने। ठीक है, तो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड वो पूरा प्रोसीजर आपको बना के दिखाया था ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई कोई क्वेश्चन में रिएक्शन टाइम में क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसके लिए 2 फॉर्मूले यूज करने हैं बस, ये और ये। ठीक है, कंटिन्यू में आप पढ़े जाओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, फिजिक्स में इंटरेस्ट बना रहेगा आपका। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, कंटिन्यू में पढ़े जाओ। ओके, गुड नाइट आज के लिए। नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो 1 डायमेंशन का एयर का रूल पढ़ेंगे और एच सी वर्मा की कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।